हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.2। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा गया है, मैंने शॉर्टली लिखा है राइट द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस इन द कार्टेशियन प्लेन्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन होती है उनका अनदर नेम हमने बताना है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया ही था, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है जी। और वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, इसका अनदर नेम है वाई एक्सिस। तो आपने ये दोनों नाम याद रखने हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है जी। तो अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ईच पार्ट, नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। ईच पार्ट इसमें ज़्यादा मेन है। तो ईच पार्ट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन मतलब कि उसके जो कार्टेशियन प्लेन में सारे पार्ट्स होते हैं उसका नाम क्या होता है, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। वो क्या होता है, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। और क्वाड्रेंट्स होते कितने हैं टोटल, टोटल क्वाड्रेंट्स होते हैं 4 होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास पूछा गया राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन्स इंटरसेक्ट, वेयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जहाँ पर दोनों लाइन्स एक दूसरे को मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आपको याद होगा जहाँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन, ठीक है। तो एक तरह की ओरिजिन की डेफिनेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अब हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो बी देखो कहाँ पे है, यहाँ पर है बी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बताने हैं, आपने पहले एक्स का नंबर, यहाँ एक्स है -5 और इसमें वाई क्या आ रहा है, वाई आ रहा है 2। तो इट मीन्स बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5, 2। तो हम बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, -5, 2। पहले एक्स का आएगा फिर वाई का आएगा। देन सेकेंड पार्ट है सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सी हमारे पास कहाँ पे है, सी हमारे पास यहाँ पे देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। पहले एक्स का नंबर देखते हैं यहाँ पे, दैट इज़ 5 और वाई का क्या आ रहा है, -5। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, 5 एंड -5। सी के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 5 एंड -5। देन उसके बाद थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि -3, -5 इस पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट्स है कौन से पॉइंट पे आ रहे हैं। देखो -3 किसका होगा, एक्स का होगा, ये हमेशा एक्स होता है पहले वाला, दूसरे वाला वाई होता है। तो पहले तो देखते हैं एक्स का -3 यहाँ है, ठीक है जी, ये रहा, और वाई का -5 ये है। तो ये दोनों पॉइंट मिलके कौन से पॉइंट में जाते हैं, दैट इज़ ई। तो इसका हमारे पास पॉइंट क्या जाता है, ई जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, 2, कौन से पॉइंट पे आता है। तो पहला अगेन एक्स देखना, ये देखो एक्स का 2 यहाँ पे, -4 मतलब वाई का -4 यहाँ पे। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मैच करते हैं, इस पॉइंट पे, दैट इज़ जी, ठीक है जी। देन उसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट, हमने डी का एप्सीसा बताना है, ठीक है। डी का एप्सीसा बताना है। अब एप्सीसा क्या होता है, देखो आपको पता है एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसमें एक्स वाले कोऑर्डिनेट को एप्सीसा बोलते हैं, वाई वाले कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स वाले को एप्सीसा, वाई वाले को ऑर्डिनेट, और जब इकट्ठा बोलना तो कोऑर्डिनेट। तो एप्सीसा मीन्स मैंने एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो डी पहले देखो कहाँ पर है, डी यहाँ पे है। तो इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, दैट इज़ 6। तो एप्सीसा हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है एच का ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट में ना आपने वाई कोऑर्डिनेट बताना है। तो पहले तो एच देख लो कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आपने इसका वाई ऑर्डिनेट बताना है। वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये रहा, -3 है वो, ठीक है।
तो h का ऑर्डिनेट क्या आ गया -3। नेक्स्ट हमारे पास है द कोऑर्डिनेट ऑफ l। l के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? तो पहले देखते हैं l है कहाँ पे हमारे पास। l यहाँ पे है, ये रहा l, ठीक है। और l लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इट मीन्स इसमें एक पॉइंट जो है वो ज़ीरो ज़रूर होगा। अब l कहाँ पे आ रहा है? वाई एक्सिस के ऊपर। कौन सा पॉइंट है? 5। इट मीन्स यहाँ पे y क्या है? 5। तो x क्या होगा? 0। तो इट मीन्स l के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं? 0,5। जिस लाइन के ऊपर आ रहा है उसका पॉइंट लिख दो, दूसरे वाला 0 लिख दो। अब मान लो ये जो l है x वाले के लिए 5 पे आ रहा होता, फिर आपका पॉइंट क्या बनता? x के लिए आप 5 लिखते, मतलब पहले आप 5 लिखते, बाद में आप 0 लिख देते। देन उसके बाद आपके पास लास्ट पार्ट है इसका, 8th पार्ट। उसमें हमारे पास क्या पूछा गया है कि m के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब पहले तो ढूंढते हैं m कहाँ पे है। ये रहा m, ठीक है। m कौन सी लाइन के ऊपर आ रहा है? x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो इट मीन्स x का पॉइंट ही पहले होता है, हम उसका नंबर लिख लेंगे क्योंकि m-3 के ऊपर है, कॉमा ये y एक्सिस के ऊपर तो नहीं है, तो y वाली यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? -3,0। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। एंड आई होप आपको ये कंटेंट समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरी ये वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।